क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 मीन्स आपको पता है कि 1/7 का आंसर ये आ रहा है। मीन्स अगर 7 से हम 1 को डिवाइड करेंगे द आंसर विल बी दिस 0.142857। ठीक है, और बार है, बार मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल मतलब बार बार रिपीट हो रहा था। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर। क्या आप बता सकते हैं कि इन सब का आंसर क्या होगा विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। लेकिन कंडीशन रखिए क्या कि आपको डिवाइड नहीं करना, आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिवाइड किया था, क्योंककि डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपको डिवाइड नहीं करना, बिना डिवाइड किए आपको ये बताना है कि अगर 1/7 का आंसर ये है तो 2/7 का क्या होगा, 3/7 का, और 4। सिंपल से है, थोड़ा सा दिमाग को सर्कुलेट करना है बस, और कुछ नहीं है। सिर्फ ये 9th लेवल का क्वेश्चन नहीं है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, लेकिन आपसे पूछा गया है तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/7 का आंसर मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1442857। क्लियर। मुझे किसका बताना है आंसर, 2/7 का। सिंपल है, मैं 1/7 के आंसर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास क्या आएगा। देखो 1/7 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, 2 1 2 और 7 का 7। ठीक है, इट मीन्स मुझे 1/7 के आंसर को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर। ऐसे 3/7 जब मुझे निकालना होगा तो क्या करूंगी, 1/7 को मल्टीप्लाई 3 करूंगी। मीन्स मुझे इसके आंसर को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई। क्लियर। बार बार लगाएंगे क्योंकि लगा हुआ है तो आपको लगाना पड़ेगा। तो ऐसे सिमिलरली 4/7 को भी जो भी है आपको सबको ही जितने नंबर से बोला जाए आपको उसी से ही मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल गेट द आंसर ऑफ दैट नंबर। क्लियर। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें एक बार, देखिए क्या आता है। 2 7 14, 2 5 10 और 1 11, 2 8 16 और 1 17, 2 2 4 और 1 5, 14 2 28। द आंसर इज 0.285714। क्लियर। देखिए हमने डिवाइड नहीं किया, बिना डिवाइड किए हमने आंसर निकाल दिया। सिमिलरली ऐसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21, 15 और 2 17, 24 और 1 25, 8 14 3 42। क्लियर। ये है 3/7 का आंसर, ये है। आप डिवाइड करके देख लें, बेशक यही आएगा अगर मेरी मल्टीप्लाई ठीक हुई तो। 4 से करेंगे, 4 7 28, 22, 4 8 32 और 2 34, 4 2 11, 4 4 16 और 1 17। दिस आया। क्लियर। तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.571428। एक बात और ध्यान रखेंगे आप कि पॉइंट में जब भी कोई नंबर होता है, ठीक है, हम ऑलमोस्ट सभी बच्चों को हमेशा यही बताते हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, आपके टीचर ने भी बताया होगा कि जब भी नंबर आपके पास डेसिमल में लिखा आता है आप उसको एग्जैक्ट पूरा का पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप उसको 1 by 1 पढ़ेंगे। मीन्स आप इस नंबर को पढ़ेंगे 0.285714। ठीक है, एक्सेप्ट आपको ये नहीं पढ़ना है 2,85,714। दिस इज द रॉन्ग वे टू रीड द नंबर। द एग्जैक्ट वे इज 0.285714। ठीक है, तो आप सभी नंबर्स को ऐसे ही पढ़ेंगे और इस तरह से आप 5/7 और 6/7 का भी आप आंसर निकाल लेंगे। थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.3, express the following in the form of P upon Q where P and Q are integer and Q must not be 0। आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको करना है इन के आंसर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। इट मीन्स आपको इस आंसर को रेशनल नंबर में लिखना है। ठीक है, रेशनल नंबर हमने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। रेशनल नंबर क्या होता है कि जब हम किसी नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं मीन्स उसमें एक डिनोमिनेटर होना कंपल्सरी है। अगर हम इसको, अब देखिए अब इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर होगा तो हम इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पाएंगे। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमारे रेशनल नंबर का रूल भी होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को करने के लिए। अभी इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसका मोस्टली पेपर में आता ही आता है। ठीक है, और अलग अलग फॉर्म में भी आता है। तो आपको इसे फॉर्मेट है, इसे फॉर्मेट अच्छी तरह से कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से आ जाएगा।
0.6। सबसे पहले तो हम इस नंबर को एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं। लेट रेड पेन नहीं चल रहा है, ब्लैक पेन नहीं चल रहा है, तो मैं रेड पेन ले लेती हूँ। ठीक है, लेट x इक्वल टू 0.6। अब इस बार लगा हुआ है, इस बार का मतलब क्या है? इस बार का मतलब क्या है कि आप इस नंबर को जितनी बार मर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ x इक्वल टू 0.666, जितनी बार मर्जी लिख सकते हैं। मुझे नहीं पता कब तक लिखना है, तो मैंने आगे डॉट डाल दिया, एंडलेस है, जहां तक मर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको बोल देती हूँ दैट इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? पहला स्टेप, यहाँ बार है, आप उस नंबर को बाहर हटा देंगे और उस नंबर को 2-3 बार लिख देंगे और उसके आगे एक नंबर डाल देंगे कि ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब दूसरी चीज और मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या रखनी है, आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी नंबर के ऊपर बार होगा आपको उतनी जीरो से या उतने टेंस से मल्टीप्लाई करना है। मतलब आपके पास बार सिर्फ एक ही डिजिट के ऊपर है। क्लियर? एक डिजिट के ऊपर है, मतलब आपको सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब बार आपका 2 डिजिट्स के ऊपर होगा तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब बार आपका 3 डिजिट्स के ऊपर होगा तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। यानी जितने नंबर्स पे बार होगा उतनी ही जीरोस लेनी है आपको। जीरोस मतलब टेंस लेने हैं उसमें। क्लियर? ये मेन चीज है इसके अंदर याद रखने वाली। तो मैं वही याद करती हूँ, एक ही नंबर के ऊपर बार था, इट मीन्स मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है? 10 से। ठीक है, तो लिखते हैं मल्टीप्लाई 1, किसको मल्टीप्लाई करना है? फर्स्ट इक्वेशन को, बाय 10। नाउ अब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 10 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो देन इट विल बिकम 10x। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x आ गया ना, और 10 के अंदर जितनी जीरो है पॉइंट उतने नंबर आगे की तरफ चला जाएगा, राइट साइड चला जाएगा। ये भी आप याद रखेंगे। एक जीरो है यानी पॉइंट को एक नंबर आगे मूव कर दो, यानी पॉइंट कहाँ हो जाएगा? इस 6 के बाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट आगे, तो जितने मर्जी 6 डालो, इट डजंट मैटर। ध्यान से देख लीजिए, जितने नंबर्स पे बार है आपको उतनी ही जीरो से मल्टीप्लाई करना है, मतलब उतने 10 से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड स्टेप, आपके पास जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो देन इट विल बिकम 10x एंड पॉइंट विल बी मूव टू द 1 स्टेप राइट। राइट में आपको 1 स्टेप मूव कर देना, तो पॉइंट इस साइड चला गया, तो ये हो गया 6.66। लास्ट में आप जितने 06 मर्जी डाल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई 2। नाउ थर्ड स्टेप, आपने दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड को आपने मल्टीप्लाई किया तो ये डिजिट बड़ी है और फर्स्ट छोटी है, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन माइनस किया। ठीक है, तो आके जो एग्जांपल दिया हुआ है बुक है उसमें थोड़ा सा दूसरा प्रोसेस दिया हुआ है, तो मैं बच्चों को इस प्रोसेस से सिखाती हूँ ताकि बच्चों को इजी हो, आराम से कर ले बिना कंफ्यूजन के। आप चाहो तो वो वाला स्टेप भी कॉपी कर सकते हो। क्या है, ये मैंने सेकंड इक्वेशन लिखी, ये फर्स्ट इक्वेशन लिखी, और दोनों को क्या कर रही हूँ मैं? माइनस। 10x में से 1x चला गया, देन यू विल गेट 9x। और जब ये माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद देखो डिजिट सभी के सभी सेम है, तो 6 में 6 गया, 0 0 0, सब 0 0 आ जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो 6 में से 0 गया, ये आ गया आपके पास 6। आप चाहो तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो, या अपने दिमाग में रखो कि पॉइंट के बाद सब सेम है तो कट जाएगा। ठीक है, तो x आ गया 6, ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो डिवाइड में हो जाएगा, 3 2 दा 3 3 दा, यानी आपका आंसर आ गया 2/3। ठीक है, तो आपने 0.6 को अगर हम p/2 के फॉर्म में लिखेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 2/3। आपका आंसर आ गया 3/2 में, और देखो q भी 0 नहीं है। ठीक है, ऐसे अब हम इसका सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं। दोनों सेम थे। सेकेंड पार्ट में क्या है, फिर सेम थी। सबसे पहले आप इसको एक वेरिएबल असाइन करेंगे, तो लेट x इक्वल टू 0.47 बार हो गया, और मैंने आपको बोला था आपको बार को हटाना है। अब 7 के ऊपर बार 4 पर नहीं है, तो इसलिए 7 को ही हम रिपीट करेंगे रेदर देन 4। जितनी बार मर्जी लिखेंगे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जितनी बार मर्जी लिखेंगे आपको। ठीक है, दैट बिकम्स फर्स्ट इक्वेशन। नाउ मूव टू द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड स्टेप क्या बताया था मैंने आपको? बार जितने भी नंबर्स पे होगा आपको उतनी जीरो से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई 1/10। एक नंबर पे बार था, 10 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 10x, और पॉइंट एक स्टेप क्या हो जाएगा? आगे मूव हो जाएगा 4.777। क्लियर? नाउ यू गेट द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड इक्वेशन। नाउ थर्ड क्या है? सब्ट्रैक्ट करना है आपको 1 फ्रॉम 2। फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे आप सेकेंड इक्वेशन में से, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे? 10x 4.777, और फर्स्ट क्या है? 0.4777। क्लियर? माइनस करेंगे,
माइनस किया, ये आ गया 9x, और यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये देखो, ये 7 में से 7 गया 0, 7 में 7 0, 7 में से 4 गया 3 पॉइंट, और ये क्या आ गया आपके पास 4। क्लियर। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया 4.3। ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में था, डिवाइड हो गया, पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक 0 लग जाएगी, इट मीन्स इट विल बिकम 90। सो यू गेट द आंसर 43/90। तो आ गया ना आपका, क्लियर, आया समझ में आपको? इजी था, सेम स्टेप से आपको बार बार याद रखने हैं कि क्या स्टेप्स है आपके। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। नाउ थर्ड पार्ट, सिमिलरली आप वही स्टेप रट लीजिए, अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। आपको बार बार करेंगे ना तो आपको याद हो जाएंगे। तो हमारा पहला स्टेप क्या था, लेट करना है और x की वैल्यू जितने नंबर पे बार है उसी नंबर को रिपीट करना है। देखो तीनों डिजिट पे बार है तो तीनों डिजिट बार बार होंगे, 001 001। चाहो तो दोबारा लिख सकते हो, आपका मन करे तो लिख लो, नहीं तो रहने दो। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब बार कितने नंबर पे है, 3 डिजिट्स पे, तो मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, 30 से। मल्टीप्लाई 1/30 मीन्स 1000। क्लियर, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1000x। 30 है तो 0.3 नंबर आगे शिफ्ट करेंगे, 1 2 3, यानी पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 के बाद। 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1 के बाद पॉइंट लगाने के बाद क्या बचेगा, 001 001 001 001 001। जितनी बार मर्जी लिखेंगे, आपको मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप एंड लास्ट है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1000x equal to 1.001 001 001, repeating x equal to 0.001 001 001। क्लियर, माइनस किया 1000x में से एक सिंगल x माइनस करेंगे तो क्या होगा, 999x आ जाएगा। ये देखिए पॉइंट के पास सारा सेम है, क्लियर सेम है। क्या बचा आपके पास 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/999। क्लियर। 4, एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, सेम ही क्वेश्चन नंबर 4 है, बस सिर्फ फर्क क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जब आपको नंबर दिया हुआ था तो उसके ऊपर एक बार लगा हुआ था, ठीक है, और हमने उस बार को हटाकर उस नंबर को मैनी टाइम्स लिख दिया था। लेकिन इसमें क्या है कि बार नहीं लगा हुआ, डायरेक्ट उन्होंने नंबर्स को मैनी टाइम्स लिख दिया। तो नंबर सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, तो आपको सेम उसी तरह से ही करना है जैसे कि आपने 3rd क्वेश्चन में किया था। अच्छा, एक और चीज बताना चाहूंगी मैं आपको। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखना है तो आप एक चीज हमेशा नोटिस करेंगे, वो क्या है, आपको ये देखना है, मान लो मैं इस नंबर को ऐसे लिख देते हैं 0.99999। क्लियर, मैं ये 7 वाले डॉट्स नहीं डालती हूँ। इट मीन्स मुझे इस नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखना हो तो मैं क्या करूंगी, सिंपल है, क्योंकि इसमें साथ में डॉट्स नहीं है, ना तो डॉट्स है ना ही ऊपर बार है। इट मीन्स दैट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये रिपीटिंग डेसिमल नहीं था, ये टर्मिनेटिंग था। तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर आप नंबर को कॉपी करेंगे, पॉइंट के बाद जितने नंबर है 1 2 3 4 5, आप नीचे 5 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी ध्यान नहीं देते, एग्जाम टाइम में है, यूटी में है, या कोई क्वेश्चन करते हुए ध्यान नहीं देते हैं कि आपका ये नंबर आपको चेक करना है कि क्या ये रिपीटिंग डेसिमल है या टर्मिनेटिंग वाला है। तो ये नंबर जो था ये टर्मिनेटिंग था, और इसलिए टर्मिनेटिंग था तो हमने पॉइंट पर जितने नंबर थे नीचे उतने 0 असाइन कर दी हैं। और ये क्या है, या इसके बाहर डॉट्स लिख दिए, इट मींस ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। और जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है तो उसके या तो लास्ट में डॉट लगी होंगी या फिर ऊपर बार का साइन लगा होगा। ठीक है, तो 3rd क्वेश्चन में बार का साइन था और इस क्वेश्चन में आपको डॉट्स लगे हैं। तो आई थिंक आपको मेरा ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या था मेरे पास कि हमें इसको क्या करना है, लेट एक्स करना है। लेट एक्स इक्वल टू 0.999, जितनी बार मर्जी आप लिख सकते हैं। क्लियर। अब क्योंकि सेम नंबर एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, अगर हम इसको बार में भी डालते तो सिर्फ बार कितने पर होगा, सिर्फ 9 पर ही आता। क्लियर। तो हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई 1/10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बिकम 10x इक्वल टू 1 0 है, पॉइंट एक नंबर आगे शिफ्ट हो गया।
आपकी सेकेंड स्टेटमेंट बन गई। अब क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 1 को माइनस करना है 2 से। 10x इक्वल टू 9.999 और x इक्वल टू 0.999। क्लियर, माइनस किया, ये आ गया 9x इक्वल टू 9। बाकी तो पॉइंट के बाद सबका सब कैंसिल होगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 आ गया। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 9/9 इक्वल टू आंसर क्या है आपके पास, 1 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी था, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आगे डॉट या बार है या नहीं है। अगर डॉट या बार नहीं है इट मींस ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और अगर डॉट है या ऊपर बार है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका, चलते हैं आंसर 5 की तरफ। आंसर 5 में क्या है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/7। कह रहे हैं अगर 1/17 आपके पास नंबर होगा तो आपको ये बताना है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, हमें भी मालूम है पूरा डिवाइड नहीं होगा, लेकिन रिपीट कितने डिजिट्स के बाद ये रिपीट होना बंद हो जाएगा। क्लियर, तो हम चेक कर लेते हैं। 1/17 नंबर है तो 17 से मुझे डिवाइड किसको करना है, 1 को। क्लियर, तो डिवाइड शुरू करते हैं। 17 की टेबल याद है, नहीं याद तो लिख लो पहले से, मैंने आपको पहले बोला था, लिख लेना टेबल। 17 नंबर 10 नहीं आएगा, ना जाने कि 0 2 0 आएगी। 17 5 दा 85, 15 आ गया, ऊपर से 0 कॉपी की। 17 8 दा 136, ये आ गया 40, एक 0 फिर कॉपी की, ये आएगा 17 8 दा फिर 136 ही रिपीट होगा, फिर 4 आ गया, फिर 0 लगाएंगे हम। 17 2 दा 34, 6 आ गया, 17 3 दा 51, ये आ गया आपके पास 9, 17 5 दा 85, फिर आ गया मेरे पास 5, फिर 0 लगाया और ये आएगा 2 दा 34, ये आ गया 16, फिर 0 लगाएंगे। 17 9 दा 153, माइनस किया, ये आपके पास आएगा 7, ये 0 लगाई। 17 4 दा 68, देख लो हमने इतना लंबा डिवाइड कर लिया लेकिन अभी कहीं रिपीट नहीं हुआ, और कोई भी नंबर देखो अब तक सेम नहीं है, ना तो रुक रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। 17 1 दा 17, 3 आया, फिर 0 लगाई। 17 1 दा फिर 17, फिर आ गया 3। ठीक है, उसके बाद 13 सॉरी 13 मेरे को अब तक कहीं नहीं आया था, अभी आगे चलना हमें, तो ये कितने पे जाएगा। 17 585, 77 दा 119, माइनस किया, 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11, ओहो अभी भी खत्म नहीं हुआ, फिर 0 का है। 76 दा 102, 8, 17 4 दा 68, 2 1, 17 7 दा 119, 1, ओह थैंक गॉड खत्म हो गया। अब आया 1 से शुरू हुआ था 1 आ गया, तो आपने देखा कि यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इट मीन्स 1/17 का आंसर ये सारा का सारा है, और ये इन सब के ऊपर बार लग जाएगा, और इसका मतलब ये कौन सा डेसिमल हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, 0.05823529411767, और आपको इसके ऊपर क्या लगा देना है, बार। ठीक है, और काउंट करके आपको बता देना है कि आपका इतने डिजिट्स के बाद ये नंबर दोबारा से फिर रिपीट होगा।